स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। दिल्ली से बड़ी खबर, स्वर कोकिला की जयंती पर श्रद्धांजलि। स्वर्गीय लता मंगेशकर की जयंती पर श्रद्धांजलि। तो वहीं आपको बता दें कि आज स्वर कोकिला लता मंगेशकर की जयंती है और इस मौके पर उनको पीएम ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो वहीं आपको बता दें कि अयोध्या के चौक पर मूर्ति स्थापना होगी और नाम रखने को लेकर पीएम ने खुशी जाहिर की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां आज स्वर कोकिला की जयंती पर पीएम मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो वही प्रधानमंत्री मोदी ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही आपको बता दें कि अयोध्या के चौक पर मूर्ति की स्थापना होगी और नाम रखने को लेकर पीएम ने खुशी भी जाहिर की है। तो स्वर कोकिला लता मंगेशकर को पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही आपको बता दें कि अयोध्या के चौक पर मूर्ति की स्थापना होगी और जिसके बाद नाम रखने को लेकर पीएम ने खुशी भी जाहिर की है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आज स्वर कोकिला लता मंगेशकर की जयंती है। तो वहीं आपको बता दें कि लता मंगेशकर की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। साथ ही अयोध्या के चौक पर उनकी मूर्ति स्थापना होगी और नाम रखने को लेकर पीएम ने खुशी भी जाहिर की है। दिल्ली से ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, जहां आज स्वर्गीय लता मंगेशकर की जयंती पर पीएम मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो ये ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पीएम मोदी ने स्वर कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अयोध्या चौक पर उनकी मूर्ति स्थापना की जाएगी और नाम रखने को लेकर पीएम ने खुशी भी जाहिर की है। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें। रुक कर लेते अगली बड़ी खबर का। गुरुग्राम से बड़ी खबर, ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट का बड़ा फैसला। हरियाणा सरकार और इको ग्रीन कंपनी को कोर्ट से फटकार। कूड़े से फैल रहा प्रदूषण, नियमों का नहीं हो रहा है पालन। हरियाणा सरकार पर लगाया 100 करोड़ रुपए का जुर्माना। 1 महीने के अंदर जुर्माना भरने के आदेश दिए गए हैं। बंधावाड़ी गांव में बनी कूड़े का पहाड़, नहीं हो रहा पूरा रिसाइकिल। कूड़े को जलाने के लिए भी प्रदूषण जो है फैल रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि कूड़े से फैल रहा है प्रदूषण, नियमों का नहीं हो रहा पालन। हरियाणा सरकार पर लगाया 100 करोड़ रुपए का जुर्माना। 1 महीने के अंदर जुर्माना भरने के आदेश दिए गए हैं। गुरुग्राम से ये बड़ी खबर, ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट का बड़ा फैसला। हरियाणा सरकार और इको ग्रीन कंपनी को कोर्ट ने फटकार लगाई है और कूड़े से फैल रहा प्रदूषण, तो हरियाणा सरकार पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। रुक कर लेते अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दुबई दौरा। 1 दिवसीय दुबई दौरे के लिए रवाना हुए सीएम। शारजाह जंगल सफारी देखने दुबई जा रहे हैं सीएम मनोहर लाल। तो आपको बता दें कि अरावली में 10 एकड़ पर बन रहा है जंगल सफारी। जंगल सफारी के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे सीएम। ये बड़ी खबर, दुबई के लिए रवाना हुए सीएम मनोहर लाल, ये बड़ी और अहम जानकारी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दुबई दौरा, 1 दिवसीय दुबई दौरे के लिए रवाना हुए सीएम। शारजाह जंगल सफारी देखने दुबई जा रहे सीएम मनोहर लाल। अरावली में 10 एकड़ पर बन रहा है जंगल सफारी। जंगल सफारी के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे सीएम मनोहर लाल। ये बड़ी खबर। प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय शहर बीते दिन फरीदाबाद दौरे पर रहे। वहीं आपको बता दें कि एजुकेटर क्लब के कार्यक्रम प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय शामिल हुए। साथ ही शहर के तमाम शिक्षाविद भी मौजूद रहे। राज्यपाल फरीदाबाद दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड 2022 कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस मौके पर शिक्षाविद भी वहां पर मौजूद रहे। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय फरीदाबाद दौरे पर रहे, तो वहीं उन्होंने प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड 2022 कार्यक्रम में शिरकत की, जहां पर
उनका भव्य स्वागत भी किया गया। सोनीपत में हथीरी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। बताया जा रहा है कि यमुना नदी में बाढ़ के खतरे से प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। वहीं आपको बता दें कि 3 दिन पहले हथीरी कुंड बैराज से लाखों क्यूसेक पानी यमुना नदी में छोड़ा गया था, जिससे सैकड़ों किसानों की हजारों बीघा फसलें जलमग्न हो गई। इस दौरान ज्वार, मक्का, बाजरा, अरहर, धनिया, घिया, खीरा, तोरई, कई फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई। दरअसल प्रशासन की तरफ से किसानों को अब तक कोई आर्थिक मदद नहीं है, जिसके बाद किसान प्रशासन से बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तो वहीं यमुना के तटवर्ती गांव में रह रहे ग्रामीणों को भी बाढ़ का खतरा सता रहा है। फिलहाल प्रशासन ने बाढ़ से निपटने के कड़े इंतजाम कर लिए हैं। ज्यादा बढ़ रहा है और 2 साल से और ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। दोनों तरफ से कटाई हो रही है, तकड़ी नुकसान होता जा रहा है बहुत ज्यादा किसानों का। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से लगातार जो है यमुना नदी अपनी उफान पर है। मेरे सहयोगी आपको दिखा दें, उफान इतना खतरनाक है कि जो किसानों की फसल है वो लगातार बर्बाद हो रही है और लगातार बर्बादी का कारण जो है वो कहीं ना कहीं अनदेखी है, सरकार की अनदेखी है, प्रशासन की अनदेखी का कारण कहीं ना कहीं देश पर हावी होता जा रहा है। और देश का जो टैक्स का पैसा है वो कहीं ना कहीं किसानों की मांग होती है कि हमें उचित मुआवजा दिया जाए, लेकिन यमुना नदी इतने उफान पर है कि सभी किसानों के खेत जो है वो लगातार बर्बाद हो रहे हैं। और यमुना में उफान जो है इतना खतरनाक है कि सभी खेती के जितने भी जो भी फसल है वो बर्बाद होती जा रही है। हमारे साथ मौजूद व्यक्ति है, किसान है, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कितना नुकसान है, क्योंकि देश की तरफ से ठोकरें लगाई जाती हैं और सरकार और प्रशासन की तरफ से, लेकिन जो उचित मुआवजे की मांग लगातार किसानों की रहती है। इस तरह की समस्या का ज्यादातर सामना करना पड़ता है, क्योंकि जैसे पहाड़ों में लगातार बारिश होती है और फिर उफान पर जो यमुना गुजरती है यूपी और हरियाणा के बीच से, और तो कितना नुकसान होता है किसानों को अभी तक? 2 साल बहुत नुकसान होता है, हर किसान का नुकसान है। वो जो है न तो कोई ठोकर लगी आज तक यहाँ पे। हरियाणा का भी नुकसान है, यूपी का भी नुकसान है। हम यूपी से हैं, सिसाना गांव से, लेकिन यहाँ से कोई ठोकर नहीं लगी अब तक। और 2 साल युवा देखो जमुना के ये जो है ना, जो खतरे का निशान इससे ऊपर बहने को तैयार हो रही है और बढ़ ही रहा है पानी। और खेती में जो है पानी जा रहा है बर्बाद, खेती बर्बाद हो लग रही। 2 साल 50-100 बीघे जमीन कटाई दोनों तरफ से कटती है, हरियाणा से भी और यूपी से भी। देखिए बिल्कुल यमुना का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ मौजूद व्यक्ति है, किसान है, धरतीपुत्र है, क्या मांग करते हैं सरकार से? हमारी खेती जो नष्ट होने लगी यहाँ से कि इसको ज्यादा खतरे में आए हम। इसका मुआवजा इसका बहुत ही वो हो रहा खराब है। तो लगातार नुकसान, लगातार 2 साल तक नुकसान होता है हमारा। लगातार जैसे किसानों का नुकसान होता है यूपी और हरियाणा की तरफ से, जैसे उफान जो है किसानों को परेशान कर रहा है, जैसे जैसे यमुना का स्तर जो बढ़ रहा है उससे चिंताएं बढ़ चुकी है और सरकार की तरफ से अनदेखी। मेरे सहयोगी आपको दिखा दें कि यमुना का जो स्तर है वो उफान जो है खतरनाक बढ़ता जा रहा है। खतरे से ऊपर जैसे जैसे पानी बढ़ रहा है वैसे वैसे किसानों को चिंता हो रही है। और इस चिंता का विषय यही है कि अनदेखी, क्योंकि ठोकर जो है वो लगती है, करोड़ों रुपए की ठोकर लगाई जाती है वो, लेकिन खाना पूर्ति की को देखने को मिलता है। लगातार सोनीपत का प्रशासन अनदेखी की वजह से जो किसानों की चिंता बढ़ रही है और लगातार जैसे पहाड़ों में बारिश हो रही है उसको लेकर काफी चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। हर खबर के लिए सोनीपत से लाजपत। अब आपको बताते हैं कि नवरात्रि का तीसरा दिन आज है, इसमें क्या कुछ खास करें। नवरात्रि के तीसरे दिन विधि विधान से मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की आराधना करनी चाहिए। माता चंद्रघंटा की क्या है पूजन विधि, माता चंद्रघंटा को क्या क्या अर्पित करें, क्या भोग लगाएं, कैसे आरती करें, ये सब जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखिए ये खास पेशकश। नवरात्रि के तीसरे दिन दुर्गा मां के चंद्रघंटा रूप की पूजा की जाती है। 9 दिनों तक चलने वाली नवरात्रि के दौरान मां के 9 रूपों की पूजा की जाती है। मां चंद्रघंटा राक्षसों का वध करने की भी जानी जाती हैं। मान्यता है कि वो अपने भक्तों के दुखों को दूर करती है, इसलिए उनके हाथों में धनुष, त्रिशूल, तलवार और गदा होता है। देवी
घंटा के सर पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र नजर आता है। इसी वजह से श्रद्धालु उन्हें चंद्र घंटा कहकर बुलाते हैं। मां चंद्र घंटा की आराधना ओम देवी चंद्र घंटाय नमः का जाप करके की जाती है। इसमें आवाहन, आसन, पाद्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, सौभाग्य सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, दूर्वा, आभूषण, पुष्पहार, सुगंधित द्रव्य, धूप दीप, नैवेद्य, फल, पान, दक्षिणा, आरती, प्रदक्षिणा, मंत्र, पुष्पांजलि आदि करें। माता चंद्र घंटा को सिंदूर, अक्षत, गंध, धूप, पुष्प अर्पित करें। मां को दूध से बनी हुई मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। नवरात्रि के हर दिन नियम से दुर्गा चालीसा और दुर्गा आरती करें। हम दुआ करते हैं कि आप सभी की मनोकामनाएं मां दुर्गा पूरी करें। की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में आज के दिन लोग व्रत रखते हैं और विधि विधान से माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करते हैं। मंदिरों में भी ऐसे में खासा भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि नवरात्रि का पर्व चल रहा है। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। ऐसे में श्रद्धालु भी मंदिर में माता रानी की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि बाजारों में भी नवरात्रि की रौनक देखने को मिल रही है। और ऐसे में मां चंद्रघंटा की पूजा आराधना कैसे करें, कैसे आपको व्रत का फल मिलेगा, ये सभी चीजें भी आप जरूर ध्यान में रखें। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज के दिन व्रत की शुरुआत मां चंद्रघंटा के मंत्र से करें, उनकी पूजा अर्चना करें और साथ ही साथ फलहार आप ऐसे में लें। तो वहीं आपको बता दें कि आज नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करनी चाहिए और खास तौर पर पूरी पूजन विधि में सभी चीजों का ध्यान भी जरूर रखें। व्रत को सफल बनाने के लिए सभी चीजों का ध्यान रखें। इसके अलावा आपको बता दें कि माता रानी को फूल अर्पित करें, फलहार अर्पित करें। इसके अलावा उन्हें दूध से बनी मिठाई जरूर अर्पित करें। माता रानी की पूजा अर्चना जरूर करें और आप अगर व्रत में हैं तो आप फलाहार जरूर लें। साथ ही आपको बता दें कि नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। आज का दिन उनको समर्पित होता है। हमारे साथ ब्यूरो हेड सुशील सिंह जुड़ गए हैं। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, क्या कुछ खास मंदिरों में देखने को मिल रहा है, किस तरह की रौनक देखने को मिल रही है? आज निश्चित तौर पर जागृति देखिए, आज तीसरा दिन है। मां चंद्रघंटा के स्वरूप, कार्तिक के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा हो रही है और ये तीसरा स्वरूप है माता शक्ति का। और नवरात्रि जो शारदीय नवरात्र है, वैसे तो पूरे साल में 4 बार नवरात्र आता है और ये अश्विन का नवरात्र है, यानी शारदीय नवरात्र है और काफी महत्ता है। और वैसे 2 गुप्त नवरात्र होते हैं और 2 चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र, ये 2 महत्वपूर्ण है, जिसमें उपासक साधना करते हैं अपने इष्ट देव की और शक्ति की पूजा की जाती है। और आज चंद्रघंटा, मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और चंद्रघंटा नाम माता का तब पर आज, क्योंकि आज जो मां है, मां शक्ति स्वरूप है, ये 10 हाथ माता की 10 हाथ वाली माता है और एक हाथ में जहाँ पुष्प है, दूसरे हाथ में तप की माला है, जब माला है, तो वहीं अस्त्र शस्त्र से भी परिपूर्ण माता है और सिंह पे सवार माता है। यानी शैलपुत्री, जिस तरह से शैलपुत्री राजा हिमालय के यहाँ जन्म लिया शक्ति स्वरूपा ने, उसके बाद नारद मुनि ने कहा, नारद मुनि ने जब बताया कि उन्हें भगवान शंकर को अगर पति के रूप में पाना है तो घोर तपस्या करनी पड़ेगी। और जिसके बाद शक्ति स्वरूपा शैलपुत्री तपस्या में लीन हुई और तपस्या के हजारों वर्ष घोर तपस्या के बाद, और जब तपस्या की तो उस वक्त माता का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। और अब ब्रह्मचारिणी के बाद जब उनकी पति के रूप में जब भगवान शंकर को उन्होंने प्राप्त कर लिया, तो उसके बाद यह पहला स्वरूप बना जिसमें सिंह पे सवारी और मां चंद्रघंटा के रूप में
धारणी है, सिंह पे सवार है, अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित है और ललाट पे चंद्रमा अर्ध चंद्रमा विराजमान है, शोभित कर रहा है। और यही वजह है कि मां का नाम चंद्रघंटा पड़ा। आज का दिन बेहद खास इसलिए है कि देखिए, बुधवार को अमूमन माना जाता है कि मां चंद्रघंटा का दिन है और आज बुधवार है और ये इस बार का नवरात्र जो चल रहा है वो काफी खास इसलिए है कि आज तीसरा दिन है और आज बुधवार है। चंद्रघंटा का वैसे भी एक दिन है और जितने भी उपासक हैं, भक्त हैं, वो दूर दूर से आकर पूजा अर्चना मंदिरों में करते हैं और अमूमन शक्ति पीठों में जाते हैं। मैं भी गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में खड़ा हूँ और ये भी एक शक्ति पीठ है। और ये आप देखिए, जरा मैं भीड़ को दिखाऊं तो किस तरह से तमाम जो मंदिर परिसर में जितने श्रद्धालु हैं वो भीड़ यहाँ लगी हुई है, उपासक हैं जो उपासना करते हैं और अमूमन माता की पूजा अर्चना यहाँ की जा रही है। जितने भी उपासक हैं मंदिर में बैठकर यहाँ उपासना भी करते हैं और माता का कहीं ना कहीं वे माता का गुणगान करते हैं, उपासना करते हैं। आज का दिन इसलिए भी खास है चूंकि अमूमन जो भक्त होते हैं वो उनके लिए विशेष निर्देश होता है माता के द्वारा और माता के जो उपासक हैं कि आज चंद्रघंटा को मां चंद्रघंटा को खुश करना है तो वे सुनहरे कलर का वस्त्र धारण कर सकते हैं या फिर पीले कलर का वस्त्र धारण कर सकते हैं और मां को निश्चित तौर पर खुश कर सकते हैं। तब आज केसर के खीर चढ़ाने की ज्यादा परंपरा है और जो भक्त हैं वो चढ़ाते हैं। देखिए, तमाम यहाँ भक्त हैं, पीछे भी मेरे मंदिर में दिख रहा है। और ये मैं सुरक्षा की भी बात करूंगा, हमारे साथ खुद इस मंदिर के जो इंचार्ज हैं उनसे भी बात करेंगे। और देखिए सर, क्या कुछ आप हमारे दर्शकों को बताएंगे मंदिर में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? जी जी, आपका और आपके चैनल का मैं माता मंदिर प्रबंधन में आने को स्वागत करता हूँ। और पुलिस प्रशासन की तरफ से 150 करीब जवान, होमगार्ड अलग है और बाहर ट्रैफिक पुलिस और किसी की चैन परस ना जाए इसलिए सीआईए स्टाफ शादी वर्दी में लेडीज लगे हुए हैं। हमारे यहाँ मंदिर प्रशासन की तरफ से एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड सब व्यवस्था की हुई है और जगह जगह पर पुलिस कर्मचारी है ताकि कोई ऐसी वैसी अफवाह ना आए, कोई किसी के साथ हो, इसलिए हमारा सारे अधिकारी बिल्कुल हमारे माता मंदिर में पूरी व्यवस्था है। और आपने सुना जागृति, ये जो इंचार्ज है यहाँ और इंचार्ज यहाँ मौके पे थे तो मैं अपने दर्शकों को दिखा दें। और अब आपको एक भक्त है यहाँ पे, इनसे मैं चाहूंगा कि आज माता के दरबार में आप हैं और आपको पूरा देश देख रहा है, 2 लाइन अगर जाकर जरूर सुनाए हमारे भक्तों को। जी, जय माता दी। आप सभी प्यारे भक्तों को जय माता दी। जी, एक छोटी सी लाइन लीजिए। जी जी, इतनी कृपा मैया जी बनाए रखना, इतनी कृपा मैया जी बनाए रखना, मरते दम सत सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा मैं तेरी तू मेरी, मैं तेरी माता तू राजी मैं राजी, तेरे नाम पर लिख दी मैंने इस जीवन की बारी, लाज तुम्हारे हाथ में बचाए रखना, लाज तुम्हारे हाथ में बचाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा माँ तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लागे, सब कुछ फीका फीका लागे तेरे दर के आगे, सब कुछ फीका फीका लागे तेरे दर के आगे, भजनों की इस धूप को जगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा। जय माता दी। बिल्कुल, आपने जागृति सुना। जी बिल्कुल, जो श्रद्धालु हैं मंदिर में आते हैं माता मंदिर में और एक तमाम आप
सकती हैं कि इस तरह का कुछ उल्लास है इस शीतला माता मंदिर में। और आपको बता दें कि 24 घंटे अभी मंदिर खोला जा रहा है मंदिर प्रशासन के द्वारा, और तमाम जो यहाँ अधिकारी हैं वो भी यहाँ राउंड पे आते हैं, और किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो, किसी के साथ कोई समस्या ना हो, इसको लेकर भी तमाम चीजों का ख्याल रखा रहा है। जी बिल्कुल सुशील, जाहिर तौर पर तस्वीरें देख करके ये साफ जाहिर तौर पर पता चल सकता है कि श्रद्धालुओं में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे कि मंदिर में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है, क्योंकि 9 दिन तक अभी जो है व्रत रहने वाला है, पूजन रहने वाला है, ऐसे में श्रद्धालु भी खासा भीड़ लेकर वहां पर पहुंच रहे हैं, तो किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर श्रद्धालुओं? बिल्कुल जागृति, आपने जागृति बहुत अच्छा कहा। और देखिए तमाम जो दर्शक देख रहे हैं, मैं भी गुरुग्राम से माता शीतला के दरबार से उन सबको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, और जो 9 दिनों तक, क्योंकि शारदीय नवरात्र है और इसमें काफी भीड़ होती है, तो ये पीछे भी आप देख सकती हैं, और तमाम हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग यहाँ आ रहे हैं, और देश के कोने कोने से आते हैं। गुजरात, राजस्थान से सबसे ज्यादा लोग आते हैं, पंजाब से आते हैं, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लोग आते हैं। और मंदिर में, क्योंकि मंदिर का निर्माण अभी चल रहा है, तो ये माता की जो स्थापना है ये मंदिर नहीं, मंदिर परिसर में ही अलग भवन में किया गया है, और जबकि भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, और यहाँ पे लाखों की संख्या में रोजाना भक्त आते हैं। और सप्तमी, अष्टमी, नवमी 3 दिनों तक भीड़ बेकाबू होती है, काफी संख्या में लोग आते हैं, और जो दूर दूर से आते हैं उनकी जो सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ी क्वेरीज होती है वो है पार्किंग की, कि आखिर गाड़ी कहाँ पार्क करें, और दूर से आ रहे हैं तो रहें कहाँ, सुरक्षित कहाँ रहें, क्योंकि तमाम इस तरह के केसेज सामने आते हैं, चाहे स्नेचिंग के हों, और स्नेचिंग के हो या फिर मोलेस्टेशन के मामले, छेड़छाड़ के मामले भी सामने आते थे पहले। उसको देखते हुए जैसा कि जो इंचार्ज हैं इस मंदिर के पुलिस अधिकारी, उन्होंने कहा कि सीआईए स्टाफ को लगाया गया है, सादी वर्दी में पुलिसकर्मी है, सीसीटीवी कैमरे से देखे जा रहे हैं। जो लोग दूर से आते हैं उनको मंदिर भवन में ठहरने की व्यवस्था की गई है कि वो यहाँ ठहर सके, सुरक्षित रह सके। पार्किंग की व्यवस्था की गई है कि मंदिर के ठीक सामने जब वहाँ फ्री ऑफ ऑल पार्किंग की व्यवस्था की गई है कि फ्री पार्किंग है, आप आए, गाड़ी पार्क करें, प्रसाद लें और माता का आकर दर्शन करें। हालांकि आप देखिए अंदर जो महिला पुलिस कर्मियों को लगाया गया है कि महिलाएं सबसे ज्यादा आती हैं और इनको किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, इसको लेकर महिला पुलिसकर्मी लगाई गई है। साथ ही क्योंकि भीड़ ज्यादा हो, कहीं भगदड़ न मचे, और भगदड़ के बाद फर्स्ट एड की व्यवस्था, उसकी भी व्यवस्था की गई है। डॉक्टर की बाकायदा यहाँ टीम बैठती है, साथ ही फायर ब्रिगेड की टीमें यहाँ पे देखने को मिलती है कि वो भी हो कि किसी तरह की अनहोनी हो तो वहाँ से सुरक्षा मुहैया कराया जा सके, मदद मुहैया कराया जा सके। तो तमाम जो सुविधाएं हैं वो इस मंदिर में है, और भक्त जो है वो देश कोने कोने से आके दर्शन कर रहे हैं। और आज जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं, माँ चंद्रघंटा का स्वरूप है, और ये स्वरूप काफी सुखदायिनी और दानव संहारकी आज का स्वरूप है। यानी आप इस स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं तो न केवल आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, जबकि आपके शत्रु हैं उन पर भी, तो उनका भी नाश होगा, और उन पर भी कहीं ना कहीं आपकी विजय होगी। यही वजह है कि आज नवरात्र का 3रा दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा बड़े धूमधाम और बड़े हर्षोल्लास के साथ किया जा रहा है। जी बिल्कुल सुशील, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें तमाम तस्वीरें मंदिर से दिखाने के लिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज नवरात्रि के 3रे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करनी होती है, और ऐसे में आप भी सभी नियमों का ध्यान रखें और पूजा अर्चना करें। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।